मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन के हवाले से गया हूँ। अनवरुल्लाह काकड़ जो यहाँ बलूचिस्तान से प्राइम मिनिस्टर बना था, उनके वो तमाम निगेटिव अमल्स के थाने और पैगोर हमें मिल रहे थे पूरे पाकिस्तान के अंदर। आपकी सादिक संजरानी का जो तमाम निगेटिव चीज़ें थे उसकी निगेटिव थाने हमें पैगोर और वो मिल रहे थे। आपकी जो काजी पायजिसा के हवाले से हो, चाहे चौधरी इफ्तिखार के हवाले से हो, सब चीज़ों के हवाले से। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन आपके सामने इलेक्शन हुआ था, उसमें बतौर मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो सदारत के लिए उम्मीदवार था। सुबह को 6 साल के बाद बारी मिलती है। 2 मरतबा जो हैं पंजाब लाहौर को है, तीसरी मरतबा जो है पिंडी इस्लामाबाद को है। हम पिंडी इस्लामाबाद को भी पंजाब का हिस्सा समझते हुए इसका मतलब तो 3 मरतबा जो है वो पंजाब की बारी है। एक बारी जो है खैबर पख्तूनख्वा को, फिर सिंध को और फिर बलूचिस्तान को। तो इस तरह 6 साल के बाद एक सूबे को रिप्रेजेंटेशन मिलने का एक मौका मिलता है। तो उसी मौके की मुनासिबत से दोस्तों ने हमारे ऊपर एतमाद करते हुए मुझे नामज़द कर दिया था इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के हवाले से। इलेक्शन के प्रोसेस में इलेक्शन के दिन से लेकर के इलेक्शन की पोलिंग तक बहुत सी चीज़ें हैं, वो आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो डिटेल के साथ बात नहीं रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा पिछले साल के इलेक्शन के हवाले से भी बात आपके सामने रख लूँगा। बीइंग हम बलूचिस्तान में इसको चीज़ों को वॉच करते रहे, पिछले साल भी बलूचिस्तान की पोलिंग स्टेशन के अंदर खुसूसन लॉ ऑफिसर्स, हम ये समझ रहे थे क्योंकि बलूचिस्तान के एक मखसूस डायनेमिक्स है, हो सकता है उस हवाले से हो। लेकिन इस साल मैं बतौर ख़ुद जब कैंडिडेट बन कर के इस मैदान में उतरा हूँ, मेरे ख्याल में मैंने पूरे पाकिस्तान के अंदर जब इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में वो गया हूँ, जहाँ पर भी गया हूँ, जिस जगह पे हूँ, जिस किस्म का मदाखलत पहले तो वाज़ेह नज़र नहीं आ रही थी अंडरग्राउंड से। इलेक्शन से जब 26वीं आईनी तरमीम की अप्रूवल होने के बाद असम्बली से जब वहाँ पर हमारी वाज़ेह मौक़िफ़ आने के बाद आप यकीन नहीं करेंगे जितनी ज़ोर ज़बरदस्ती और दोस्त धमकियाँ आप बलूचिस्तान के अंदर देख लें। खारान से मुझे दोस्तों का यानी इलेक्शन से 4 दिन पहले खारान में एजेंसीज़ के बंदे वहाँ के वकला को टेलीफोन करके कि सुप्रीम कोर्ट के वकील कौन कौन है, तुरबत में एजेंसीज़ के बंदे टेलीफोन करके तुरबत में फिर उसी वकील को थ्रेट भी करते हैं और टेलीफोन भी करते हैं। फिर पहले तो जो है उसके ताल्लुक़ का और रिश्ते उसके ऊपर अप्लाई करते थे, जब वो बात नहीं बनती थी तो फिर उनको थ्रेट किया जाता था। ड्रोब के अंदर, कोयटा के अंदर, कोयटा में आप सब चीज़ें वाज़े हो कि गवर्नर हाउस, बलूचिस्तान का जो गवर्नर हाउस है ये इसका मजगा बना हुआ था, और आपका जो चीफ मिनिस्टर हाउस था ये इसका मजगा था, सेक्टर कमांडर इसका मजगा था, ये बलूचिस्तान के अंदर। लेकिन मैं बलूचिस्तान के गयूर वकला को सुर्ख सलाम पेश करता हूँ कि इन सब चीज़ों के बावजूद इन सब क़ुव्वतों को, चाहे गवर्नर हाउस हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हाउस हो, चाहे सेक्टर कमांडर हो, उनको मुँह पे तमाचा मारा, यहाँ पर हम लीड से जीत गए। ये बलूचिस्तान के गयूर वकला का, बलूचिस्तान की ज़मीन का सपूतों का एक सबूत है कि वो हमेशा से यहाँ पर ज़्यादा दलेरी से और उस चीज़ों का उन क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ डट करके मुकाबला करते हैं जो हमेशा यहाँ पर हर वो एनार्की पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हर इदारे के अंदर वो उस इदारे को पोल्यूट करने की कोशिश करता है। जिस तरीके से हमारे पार्लियामेंट को पोल्यूट किया गया, 26वीं आईनी तरमीम आपके सामने है, जिस तरीके से हमारे बलूचिस्तान के खाते में हमेशा बलूचिस्तान के खाते में नेगेटिव हुआ है। मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन के हवाले से गया हूँ। अनवरुल्लाह काकड़ जो यहाँ बलूचिस्तान से प्राइम मिनिस्टर बना था, उनके वो तमाम नेगेटिव अमल्स के थाने और पैगोर हमें मिल रहे थे पूरे पाकिस्तान के अंदर। आपकी सादिक संजरानी का जो तमाम नेगेटिव चीज़ें थे उसकी नेगेटिव थाने हमें पैगोर और वो मिल रहे थे। आपकी जो काजी पायजिसा के हवाले से हो, चाहे चौधरी इफ्तिखार के हवाले से हो, सब चीज़ों के हवाले से। लेकिन बदकिस्मती की बात आप तब देख ले कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर हमारे 3 बंदे जो पार्लियामेंटर अपने आप को पार्लियामेंट्रियन कहते हैं, एक रोंजो साहब था जो सेनेटर था, एक नसीमा एहसान शाह था और एक शुक्र खान गैबज़ई साहब थे। इन तीनों को वहाँ पर उठा करके उनको ज़ोर ज़बरदस्ती इस तरमीम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। एक मरतबा फिर बलूचिस्तान की जो ज़मीन को एक नेगेटिव चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हुए उनको ने अपने ज़ाती मफादात के लिए इस बलूचिस्तान के जो गयूर और आवाम है जो यहाँ पर एक किस्म के वकल है, एक इस किस्म पे इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि बलूचिस्तान के लोग न डिलीवरी करना चाहते हैं न डिलीवरी। और इस मरतबा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर भी यही सिचुएशन हुआ है कि ये जो अभी हमारे वकील तो है आपके सामने हैं, उनका जो किरदार है किसी से लिखी छुपी चीज़ें तो नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये वकला का नुमाइंदा नहीं, वकला ने हमारे ऊपर इत्मीनान किया है। वकला के साथ साथ पूरे सिस्टम आपके सामने, पूरा आपकी जो स्टेट की मशीनरी, पूरा स्टेट और पूरी स्टेट के साथ जो रिलेटेड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं,
वो सारे एक हो करके हमारे मुखालिफ में खड़े रहे और हम ये कोशिश किए। मुझे ये पता नहीं कि उन लोगों को किस चीज़ का खौफ था, हमसे या बलूचिस्तान के लोगों से, कि उन चीज़ों के नीच रकूतों पे आकर के इस किस्म के जो छोटे लेवल के इलेक्शंस में भी अपने आप को इन्वॉल्व करके हम ये समझते हैं ये उनकी शिकस्त है और ये शिकस्त उसने तस्लीम भी की है। जीत वकला की हुई है, जीत वकला की है और जीत बलूचिस्तान के वकला का और पूरे वकला का। ये दूसरी बात 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से हम ये समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के साथ साथ जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले जो बेसिक 3 ड्राफ्ट थे, अगर उनको मद्देनज़र रखते हुए हम ये समझते हैं कि उनको जहाँ पर 26वीं आईनी तरमीम के अंदर फंडामेंटल राइट्स की बात अगर की जाती थी, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे 199 के अंदर, आर्टिकल 8 और आर्टिकल 9 के अंदर, जब वो चीज़ें उन 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टीज एग्री नहीं हुए थे, उन्हें एक मखसूस एजेंडे के तहत जो हमारी जुडिशरी के अंदर जो जुडिशरी की जो बेसिक फीचर्स है उनके ख़िलाफ़ जुडिशरी को ज़मीन बोझ करने के लिए इन लोगों ने एक जो एक्ट किया है, जो एक्ट पास किया, उसको तो हम किसी सूरत में तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अभी सब्सिक्वेंटली 26वीं आईनी तरमीम के बाद शायद 27वीं आईनी तरमीम की जब बात होती थी, उसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ के एतराज़ के बजाय इन लोगों ने अभी क्या किया कि पिछले दिनों में आपने देखा कि लॉ मिनिस्टर ने जो एक ATC कोर्ट के अंदर जब किसी के ऊपर भी किसी एजेंसी को अगर किसी के ऊपर शक भी हो तो उनको उठा करके 90 दिन के लिए उनको अपनी कस्टडी में रख सकता है, जिसमें से कोई भी कानूनी एजेंसी या अदालत कोई पूछ नहीं सकता। मतलब कि इस मुल्क के अंदर जंगल का कानून बनाने के लिए कानून साजी की जा रही है और आइन साजी की जा रही है, और वो कानून साजी और आइन साजी पब्लिक के मफाद के बजाय एक मखसूस टोले के लिए, एक मखसूस ग्रोह के लिए, एक मखसूस इदारे के लिए किया जा रहा है। और ये इन चीज़ों की हम ये समझते हैं कि मुल्क के मफाद के बजाय, ये इदारों के मफाद के बजाय मुल्क की तबाही के सबब बनेंगे। और ऐसी चीज़ों के लिए बिल्कुल हम वकला अपना वाज़ेह किरदार जिससे पहले 2007 में तहरीक की सूरत में अदा की थी, हम आने वाले वक्तों में भी ये तहरीक जो शुरू हो चुकी है 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ ये इसको पाए तकमील पहुँचाने के लिए आज हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है। हम इंशाअल्लाह तमाम बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट बार्स का दौरा भी करेंगे और हम उसको मोबालाइजेशन करेंगे। हम स्टूडेंट्स में भी जाएंगे, हम सिविल सोसाइटी के अंदर भी जाएंगे, हम अपने बलूचिस्तान के लेवल पे कमेटीज़ बना करके इन सब चीज़ों को मोबालाइजेशन की तरफ जाएंगे। हम साथियों से भी कहते हैं जहाँ पर भी गलत अगर हमारे अंदर हो रहा होगा तो उनकी निशानदेही करना आपकी ज़िम्मेदारी बनती है उनकी तसल्ली के लिए। लेकिन बलूचिस्तान होने के नाते, बलूचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन होने के नाते यहाँ सब लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि इस किस्म के नारवा कानून, इस किस्म के नारवा अमल के ख़िलाफ़ हम एक आवाज़ वो करके हम अपने आने वाले मुस्तक़बिल बच्चों के लिए एक बेहतर किरदार के लिए हम अपने एक किरदार अदा करते हुए कि कम अज़ कम बेहतर इदारे बना सके। इदारे हर ये के लिए हम एहतराम भी रखते हैं, और अगर इदारे कानून और आइन के दायरे में रहते हुए अपना एक किरदार अदा करने की कोशिश करता है तो उनको वेलकम कहेंगे, वरना उनके बद मुकाबिल खड़े करने होने के लिए हम बार अपनी आज़ादाना तरीके से आज़ाद बार की हैसियत से हम अपना किरदार अदा करेंगे। और इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी ही है कि ये आप लोगों की तवज्जो से, आप लोगों के उसके कोऑपरेशन के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। वो उस सूरत में होगा, ये एक मुश्तरका और सबको हमारी आने वाली मुस्तक़बिल का मसला है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये समझते हैं कि आज के हालात का तकाज़ा ये है कि इन चीज़ों को, इन क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ जो आइन के ख़िलाफ़ है, जो कानून के ख़िलाफ़ है। और दूसरी बात एक बताना चाहूँगा कि 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में जो अभी हमारी जुडिशरी के ऊपर जो हमला हुआ है, हम वहाँ पर ये समझते हैं कि अगर जजेस इस 26वीं आइन की पासदारी के लिए, जो आइन की पासदारी की हल्फ उठाया हुआ है, अगर वो अपनी हल्फ की पासदारी नहीं करेंगे, हम ऐसे जजेस के भी उसके हक़ में नहीं हैं, हम इदारे के हक़ में हैं, हम इदारे के लिए लड़ेंगे, हम जजेस के लिए। हम सिर्फ 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ हम हर वो क़ुव्वत, हर वो आवाज़, हर वो कदम उठाएँगे जिसे हम कह रहे हैं कि पब्लिक के लिए मफाद में ज़्यादा इस्तेमाल हो सके। इन तमाम बातों के इन बातों के अलावा मैं तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई अगर सवाल हो तो सवाल करने के हवाले से हम आपके सामने जवाब देने के लिए कोशिश करें।